समीर ने पूछा, ये क्या हो रहा है? जवाब, किसी को भी डराने के लिए काफी था। अरे साहब, यहाँ भूत प्रेतों का साया है और कुछ नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं अभी संभालता हूँ। इतना कह के उस आदमी ने मटन एक प्लेट में अलग किया और दरवाजे के ताले को खोलकर प्लेट अंदर रखी और फिर से दरवाजा बंद किया। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी और जैसे ही वो आवाजें बंद हुई, खाली प्लेट दरवाजे के ठीक नीचे से वापस बाहर आई। ये सब देखने के बाद समीर ने आव देखा न ताव और अपना सारा सामान वहीं कमरे में छोड़कर दरवाजे से बाहर भागकर वहां रखी साइकिल उठाई और भागने लगा। साइकिल थोड़ा आगे जाकर डगमगाने लगी। साइकिल पर वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। समीर ने पीछे देखा तो केयर टेकर बैठा मुस्कुराता हुआ बोला, ट्रेन सुबह से पहले नहीं है मालिक, रात तो सर्किट हाउस में ही रुकना पड़ेगा। और इसी चीख से समीर की नींद टूटी। उसने देखा कि वो गेस्ट हाउस में ही था और उसकी चीख सुनकर वो केयर टेकर वहां दौड़ा दौड़ा आया। उसने पूछा, क्या हुआ साहब? तो समीर के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके, नहीं अब बस एक बुरा सपना देखा मैंने। ये सुनकर केयर टेकर ने कहा, अरे मालिक, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते, कुछ खाएंगे? मटन बना दूं? समीर को जैसे अपना सपना सच होता दिख रहा था। उसने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, पर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ। केयरटेकर ने कहा, अरे साहब, कुछ ही घंटों की बात है, एक काम करता हूँ, मैं आपके कमरे में जमीन पे सो जाता हूँ और आप वहां पलंग पे सोइए, इससे आपको भी सुकून रहेगा। अपना बोरिया बिस्तर लेकर आया और वहां फर्श पर लेट गया। सोने के तुरंत बाद ही समीर की नींद फिर से उसी आवाज से टूटी जो इसके पहले भी कई बार उसकी नींद तोड़ चुकी थी। समीर ने कंबल हटाई तो खुद चौंक गया अपने बगल में केयर टेकर को सोता हुआ देख, और फिर उसे इस चीज ने और भी चौंका दिया कि वो पलंग पर लेटा था, तो फिर वो फर्श पर कैसे पहुंचा। समीर ने चुपचाप अपना बैग उठाया और दबे कदमों के साथ कमरे से बाहर निकला। कमरे से निकलकर जैसे ही वो बाहर मेन हॉल में आया तो दरवाजे के अंदर से आवाज आई। समीर उस कमरे के दरवाजे को पार करते हुए आगे बढ़ा तो वैसी ही आवाज एक दूसरे कमरे से भी आई। एक एक करके समीर जितने भी दरवाजों के सामने से गुजर रहा था वहां से बस यही एक आवाज आ रही थी। इससे पहले कि समीर गेस्ट हाउस के बाहर निकलता कि पीछे से उस आदमी की एक आवाज आई, अरे साहब, कहाँ चले? क्या हो गया हुजूर? समीर पलट के बोला, मैं इस भूत बंगले में नहीं रुकना चाहता, मैं स्टेशन पे अपनी रात बिता लूंगा। समीर की बात सुनकर केयरटेकर बोला, पर साहब, कुछ घंटे तो बिताए ही हैं आपने यहाँ, कुछ तो दे के जाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे ही कोई नहीं जा सकता। समीर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहता था, इसलिए चिल्लाते हुए कहा, कितने चाहिए तुम्हें? 100, 200, 500, 1000, 2000 कितने चाहिए? सब ले लो मेरा, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। इस पे वो आदमी बोला, अरे मालिक, 1000, 2000 से क्या होता है आज के जमाने में, कुछ और बात कीजिए तो समझ में भी आए हमें, हैं? समीर को उसकी बात का कोई मतलब नहीं समझ आया। कुछ नजर आया तो अपनी आंखों के सामने बस बढ़ता हुआ अंधेरा
और सिर्फ अंधेरा। कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? समीर पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मुझे बाहर जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। खोलो दरवाजा, खोलो, अरे दरवाजा खोलो। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ले लो ना, सब मुझे निकालो यहाँ से, बाहर निकालो। इस बीच समीर को सिर्फ एक ही आवाज सुनाई थी और वो थी इस गेस्ट हाउस के मेन डोर के बंद होने की। कमरे के अंदर ना कोई खिड़की और ना ही वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई। तारीख 30 दिसंबर 2011। किसी के दरवाजे को खोलने की आवाज आई। समीर ने दौड़कर अपने कमरे के दरवाजे को थपथपाया। उसकी लगातार कोशिश से सामने से एक आवाज आई। अब ये कैसी आवाज है? ये दरवाजे के बाहर तो ताला लगा है, फिर अंदर से कौन थपथपा रहा है? अगली आवाज इस घर के केयर टेकर की थी, जिसने कहा, अरे साहब पुराना घर है, भूत प्रेत बहुत है यहाँ, लेकिन जब तक मैं हूँ आप चिंता ना कीजिए। बहुत थके हुए हैं आप, भूख लगी होगी, मटन बना देता हूँ, खाएंगे ना?